ठीक है, अपन देखते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, देखो दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना, क्या टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, ठीक है, आईपी एड्रेस। टॉपिक का नाम है आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, इसका पूरा मीनिंग क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक दूसरा सिस्टम ये है, ठीक है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन कराना है। ठीक है, किसका, डाटा का, भाई डाटा का ही तो होगा कम्युनिकेशन, डाटा का कम्युनिकेशन कराना है। तो आपको क्या होगा, इस वाले सिस्टम को एक आईपी की जरूरत पड़ेगी, इस वाले सिस्टम को एक आईपी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दोनों का एक एड्रेस होगा। ये आईपी हमेशा यूनिक होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, अपन IPv4 के, देखो ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप देखो, द इंटर आईपी एड्रेस के टू टाइप्स। ठीक है, पहला IPv4, दूसरा IPv6। अब देखो IPv4 और IPv6 में का डिफरेंस जानिए, क्या डिफरेंस आता है। अपन पहले पढ़ते हैं IPv4। IPv4 के बारे में अपन देखते हैं क्या है IPv4, कहाँ से कहाँ तक एड्रेस आता है, क्या आता है। ठीक है, देखो अपन क्या करेंगे, ये लो और साहब अपना आईपी एड्रेस IPv4। ठीक है, अब इसके दो तीन चार पांच मेन मेन टॉपिक है, उनको देखते हैं, साहब देखते हैं। पहली बात, जो आईपी एड्रेस डिजाइन करती है, कौन बनाती है आईपी एड्रेस, किसने बनाया, एक एजेंसी है अपनी, AIANA, इंटरनेट इंटरनेट इसका मतलब SASSINGD, असाइंड नंबर अथॉरिटी, AUTHORITY, अथॉरिटी, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी एक एजेंसी है। ठीक है, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन और है दूसरा। ठीक है, कौन सा है, IETF। ठीक है, इंटरनेट, इसका पूरा मीनिंग इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। ठीक है, दो एजेंसियां हैं, पहली ये वाली, ठीक है, किसकी एजेंसियां हैं ये जो इंटरनेट पे आईपी असाइन होती हैं, उनकी एजेंसियां हैं ये। ठीक है, एक तो ये वाली एजेंसी है, एक ये वाली एजेंसी है। कि कौन सी प्राइवेट आईपी बनेगी, कौन सी पब्लिक बनेगी, कौन सी डिफॉल्ट बनेगी, कौन सी रिजर्व है, कौन सी अनरिजर्व, वो सारी चीज यही करते हैं। ठीक है, अपन IPv4 के बारे में बात करते हैं पहले। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं। देखो ये एड्रेस होता है IPv4 वाला, ठीक है, ये 32 बिट सपोर्ट करता है। पहली काम की बात, 32 बिट सपोर्ट करता है। ठीक है, दूसरी काम की बात क्या है, 32 बिट में क्या होते हैं, 4 ऑक्टेल होते हैं। 4 ऑक्टेल का मतलब एक 4 ऑक्टेल का मतलब क्या हुआ, एक ऑक्टेल में आपके बिट होते हैं कितनी, 8 बिट। ठीक है, तो 4 में कितनी हुई, 32 बिट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत यहाँ पे 32 बिट ही होंगी। ठीक है, अब ये वाला एड्रेस है, ठीक है, कौन सा, IPv4, ये क्या करता है, आपका क्लासेज होती है इस एड्रेस में। ठीक है, ये क्लासेज होती हैं, ये बहुत ही मस्त टॉपिक है क्लासेज का, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अपन देखते हैं अभी आगे, थोड़ा देख लेते हैं। क्लासेज होती है, इतना ध्यान रखें, ये होता है पब्लिक और प्राइवेट। ये एड्रेस क्या होता है, एक पब्लिक एड्रेस होता है, प्राइवेट एड्रेस होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है। ठीक है, अपन आगे बात करें, अगले बिंदु की बात करें, ये होता है, ये एड्रेस होता है जो क्लासफुल होता है
और क्लासलेस भी होता है। मतलब इसकी सबनेटिंग सबनेटिंग और नो सबनेटिंग, मतलब जिस एड्रेस की सबनेटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब इस एड्रेस का जो लूप बेस होता है, लूप बेस अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में बहुत अच्छे से। लूप बैक होता है, उसका क्या होता है 127.0.0.0। हाँ, एग्जाम में या फिर अपना इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है कि IPv4 होता है, IPv4 होता है, उसका लूप बैक क्या होता है, लूप बेस क्या होता है 27.0.0। ठीक है, और ये एक अपनी टेक्नोलॉजी है, आगे पढ़ेंगे अपन, API अपिपा। ठीक है, और एक है नेट, NAT, इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, अब भी अपना इतना ही ध्यान रखेंगे कि ये चीज इसको सपोर्ट करती है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते रहेंगे, सारी चीजों के बारे में देखते रहेंगे, जानते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बेसिक एक व्यू दे रहा हूं इसका कि बेसिक होता क्या क्या है। ठीक है, अब देखो अपन ने एक टॉपिक था यहाँ पे, ठीक है, क्लासेज का, बहुत ही मस्त टॉपिक है। ठीक है, ठीक है, देखो क्लासेज कितनी होती है, 5 टाइप की होती है। क्लास ए, ध्यान से देखना, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, मतलब ये वाला सीक्वेंस ABCD। ठीक है, अब बात आती है इस वाली क्लास में कहाँ से कहाँ तक आईपी एड्रेस आते हैं। देखो जो भी आईपी एड्रेस होंगे आपके 0 से 255 के बीच में होंगे। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा 192.168.1.1, देखो एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, अपन क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे, पहले बात, इसका जो पहला वाला ऑक्टेल है, ये वाले डिजिट, ठीक है, 8 बिट का होता है। अरे मेरे भाई सब 8 8 के होते हैं, ये भी 8 का होता है, ये भी 8 का होता है, ये भी 8 का होता है, तभी तो 32 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वाला एड्रेस है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है, अपन देखते हैं कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये एड्रेस अपना। तो ये एड्रेस अलग चलेगा 0 से 127 तक। आपको फर्स्ट ऑक्टेट ऑक्टेट में अगर आपको 0 से 127 तक के नंबर दिखते हैं, इसका मतलब वो आपकी क्लास A की आईपी है। ठीक है, अगर अपन थोड़ा आगे चले जी 128 से चले 191 तक चले, तो ये बी क्लास की। ठीक है, 191 से थोड़ा आगे चले अपन, सी क्लास की, कहाँ 192 से 200 कहाँ तक 23 तक। ठीक है, इसकी 224 से 239 तक, ये कहाँ तक चलेगा 240 से 255 तक। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो भाई साहब, इसमें देखो काम की बात, आपका ये वाला ABC ये आपको क्या करता है, नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये आपका काम करता है मल्टीकास्ट के लिए, मल्टीकास्टिंग के लिए, और ये करता है आपका ट्रबल शूटिंग के लिए। ठीक है, अपन नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो ओनली ओनली फॉर किसको पढ़ेंगे, ABC, ओनली फॉर किसको पढ़ेंगे, इस वाले को ABC, तीन ही आईपी एड्रेस को पढ़ेंगे, 3 क्लासों को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अपनी वैल्यू ए क्लास में कहाँ तक जा रही है, ए क्लास में वैल्यू जा रही है अपनी कहाँ से, ए क्लास में जा रही है 0 से 127 तक, बी में जा रही है 200 128 191 तक, और 192 से 223 तक।
ये नेटवर्किंग में काम आता है, इतना सा पार्ट आपका नेटवर्किंग में काम आता है। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इस चीज की। किस चीज की डिटेल देखते हैं, ये देखते हैं अपन इस चीज की कि भाई ये 0 से 127 तक ही क्यों गया। कई क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये 128 से 191 तक ही क्यों गया, ये 192 से 223 तक ही क्यों गया, कैसे डिफाइंड किया इनको, तो वो देख लेते हैं अपन थोड़ा आगे चल के एक बार। ठीक है, अपन देखते हैं, देखो थोड़ा आगे चलते हैं अपन। जो क्लास ए है उसको कैसे डिफाइन किया है इन लोगों ने, पहले इतना कंफर्म करो कोई भी आईपी एड्रेस होगा उसका, जैसे मान लो ये वाला एड्रेस आपके पास 1.1 है। ठीक है, ये आपके पास आईपी एड्रेस है। मैं फर्स्ट वाले डिजिट को देख के इसकी क्लास का पता कर लूंगा, कौन सी क्लास का है, सी क्लास का है। क्यों, क्योंकि 192 मारा है। ठीक है, अपन देखते हैं ये वाला कि ये 0 से 127 तक ही क्यों चला, 0 से 127 तक ही क्यों चला। ठीक है, देखो अपन ने पढ़ा था 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 बिट ये, ऐसे ही 8 बिट ये, कितने हो गए 7 8, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 8 बिट हो गए। ये बिट यहाँ से हो गई, एक बिट तो ये वाली। ठीक है, ये बिट ये वाली, ये बिट ये वाली, और ये बिट ये वाली। ठीक है, 8, टोटल कितनी बिट हुई, 32 बिट। ठीक है, टोटल 32 बिट हो गई। ठीक है, तो अपन देखेंगे कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, इसका 128, 64, 32, 16, 8 4 2 1। ठीक है, अगर मैं इस वाले बिट की अगर वैल्यू 0 कर देता हूँ क्लास ए के लिए, अगर मैं इस वाले क्लास की वैल्यू 0 कर देता हूँ और बाकी सबको जोड़ देता हूँ 8 4 2 1। ठीक है, इनको जोड़ेंगे टोटल कितना आएगा, 127 से आएगा। ठीक है, तो मतलब कहाँ तक चली पहली क्लास, 0 से 127 तक। अब दूसरी क्लास की बात करूँ, दूसरी क्लास के लिए मैं क्या करूँगा कि दूसरी बिट को, ये वाली बिट है, एक बार देखते हैं, कलर दूसरा लेते हैं। तो ये वाली बिट है आपकी, ये वाली, इसका मान 0 कर दूंगा मैं बी क्लास के लिए। इसका ए क्लास के लिए क्या था, अब तीसरी वाली सी क्लास के लिए मैं इसका मान 0 कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं बी क्लास के लिए करूंगा तो बी क्लास के लिए क्या आएगा, 128, 64 हट गया, 64 हट गया, 32, 16, 8 4 2 1, कितना आया 191 तक जाएगा। तो अपन यही तो पढ़ा था, एक क्लास में तो कहाँ जाएगा, 0 से 127 तक। बी में कहाँ तक जाएगा, 128 से 191 तक। सी में कहाँ तक जाएगा, 192 से 223 तक। ऐसे पढ़ा था, तो अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक क्लास यहाँ तक क्यों चला। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं दोस्तों।